नमस्ते फ्रेंड्स, एके सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा, चाहे वो एडमिशन के मामले में हो, एग्जामिनेशन के मामले में हो, रजिस्ट्रेशन के मामले में हो या स्कॉलरशिप के मामले में हो। तो आप पूरे वीडियो तक जरूर बने रहिएगा और आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करें। आपकी जानकारी से जुड़ी अगर खबरें इस पर दी जाती हो तो आपसे आग्रह है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो 2022-25 के प्रथम वर्ष में नामांकन लिए हैं तो उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा था और विश्वविद्यालय के अनुसार फिर से उनका तिथि विस्तारित की गई है। कारण यह है कि जो मान लिया जाए 21-24 सत्र के हैं, 20-23 सत्र के हैं और अगर वो प्रथम वर्ष में प्रमोटेड है तो बहुत सारे छात्र छात्रा अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म पार्ट 1 का प्रमोटेड जो क्राइटेरिया है उसके तहत फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं और बहुत सारा का फॉर्म का रिकॉर्ड नहीं खुल रहा है, खास करके जो पिछले वर्ष प्रथम वर्ष में प्रमोटेड थे। तो एक बार पुनः आग्रह है कि जो जो प्रमोटेड थे तो वो अपना ये फॉर्म फिलअप कर लेंगे। विश्वविद्यालय आप लोग के हित के लिए 11 से 18 जनवरी तक पोर्टल को पुनः खोल रही है और आपसे आग्रह है कि आप फॉर्म जरूर फिलअप कर लें। पिछले वर्ष के जो भी छात्र हैं वो पुनः एक बार मार्कशीट देख लें, मार्कशीट में देखें कि उनका पास है, फेल है या प्रमोटेड लिखा हुआ है। प्रमोटेड भी बहुत सारे छात्र नहीं समझ पाते हैं, तो अगर आपके रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में आपका प्रमोटेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप किसी विषय में प्रमोटेड हैं और आपको इस वर्ष प्रथम वर्ष में एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। बहुत सारे छात्र छात्रा जो हाल फिलहाल जो चूँकि रजिस्ट्रेशन का भी 5 से 6 2 दिन समय दिया गया था, वो अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं तो महाविद्यालय को, संबंधित महाविद्यालय को वो पेपर जरूर जमा कर दे, रजिस्ट्रेशन स्लिप माइग्रेशन के साथ। अगर माइग्रेशन पहले से जमा है तो रजिस्ट्रेशन जो करवाए हैं वो जमा कर लें और उसके बाद उनका वेरीफाई होगा और वो भी फिर 11 से 18 में जो फॉर्म फिलअप होगा, 11 से 18 जनवरी तक जो फॉर्म फिलअप होगा, तिथि विस्तारित की गई है, उसमें वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चाहे वो वोकेशनल कोर्स के हों, रेगुलर कोर्स के हों, जनरल कोर्स के हों, तो वो 11 से 18 तक फॉर्म निश्चित रूप से भर लेंगे और यह अंतिम मौका है। यदि आप नहीं भर पाए तो फिर आप एक साल बैठ जाएंगे। दूसरा, एक और भी बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था, चूँकि अभी मान लीजिए कि आपका अभी जो विश्वविद्यालय पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत 16 जनवरी से परीक्षाओं का एक त्यौहार चल रहा है। तो आपको बताते चले कि इस दरमियान पूरे जनवरी भर में परीक्षाओं का त्यौहार चलेगा, जिसमें कि अलग अलग संकायों के अलग अलग वर्ष सेमेस्टरों की एग्जामिनेशन सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए व्यापक रूप से विश्वविद्यालय आदरणीय कंट्रोलर डॉक्टर मंडल सर के नेतृत्व में एवं वीसी साहब के दूरगामी सोच के चलते सभी ये जो एग्जामिनेशन है, एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पटरी पर आनी शुरू हो गई है। तो आपको बताते चले कि एक और कन्फ्यूजन स्टूडेंट में बन रहा था कि खास करके ब्लीस वाले के लिए कि 2022-23 में जो सत्र में नामांकन लिए हैं और एक नोटिस जारी हो रहा था जिसमें हालांकि लिखा हुआ है एग्जामिनेशन 2022 ब्लीस। तो आपको बताते चले कि वो 21-22 सेशन वाले जो ये ब्लीस में नामांकन लिए थे, बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, तो उनका एग्ज़ाम 16 तारीख से होगा। आप एक बार पुनः ध्यान से सुनेंगे, जो 21-22 सेशन में आप एडमिशन लिए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे, उन्हीं का एग्ज़ाम 16 जनवरी से लिया जाएगा। तो आप लोग जो 22-23 में इस वर्ष नामांकन लिए हैं, गत वर्ष 2022-23 सेशन में, उनका एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। तो आप ये कंफर्म हो लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह आपको ये एक और चीज़ बता दें कि हम आगे बताएंगे भी कि किस किस का और भी एग्जामिनेशन चल रहा है। उसके पहले बता दें कि बहुत सारे छात्र छात्राओं का पुनः एक बार क्वेश्चन आ रहा था कि जो छात्रवृत्ति मिलने वाली है लड़कियों के लिए, वो आखिर कब मिलेगा। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन में 4 दिसंबर को हुई बैठक में एक डाटा सामने आई है जिसमें 1,32,000 समथिंग स्टूडेंट का वो
रिजल्ट अपलोडेड कर दिया गया है पोर्टल पर, जो 50,000 की राशि मिलने वाली है वो कर दिया गया है, परंतु अभी भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह और TMVU के कुछ छात्रों का रिजल्ट वो भी अपलोड कर दिए, कुछ छात्राओं का रिजल्ट रुक गया है, सॉरी अपलोड नहीं हो पाया है। तो इन विश्वविद्यालयों ने राज्य सरकार को बोला है कि 15 जनवरी तक अपलोडेड कर दिया जाएगा। तो आप इससे यह पता कर सकते हैं या मान सकते हैं कि आपका 15 जनवरी के लमसम या बाद आपका एग्जामिनेशन ये पोर्टल पर स्नातक प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन हो जाना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग बेफिक्र रहें, ज़रूर हो जाएगा। आप पता भी होगा कि जो 2022 में इंटरमीडिएट पास किए हैं या 10th पास किए हैं उनके लिए भी पोर्टल बहुत सुलभ तरीके से खुल भी गया है, बहुत लोगों का पैसा भी आ गया, अगर नहीं भी आया तो वो भी आवेदन कर रहे हैं। दूसरा और एक और न्यूज एडमिशन से रिलेटेड है कि PPU में एमएड और LLB के लिए 10 तारीख से जो बची हुई सीटें हैं उस पर स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो भी अगर क्या कहते हैं एडमिशन लेना चाहते हैं एमएड में, LLB में, तो वो फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे, अगर जहां सीटें खाली रहेगी वहां से उनका मिलना शुरू हो जाएगा। यदि बात करें वही एग्जामिनेशन का, जैसा कि हम बता रहे थे कि इस यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन का एक त्यौहार चलेगा 16 तारीख से, तो आप ये जान लें कि बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली, जैसे इंग्लिश 21-22 इंग्लिश है उसका भी 16 तारीख से चलेगा। LLB 2021-22 फर्स्ट ईयर मतलब 21-24 फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम चलेगा। LLB थर्ड ईयर 2022 में का जो होना है एग्ज़ाम उसका भी चलेगा। 18-21 का चलेगा, 19-22 का चलेगा, सब 16 तारीख से एग्ज़ाम होना है। ठीक है, LLB सेकेंड ईयर का भी 16 तारीख से होना है। एमएड सेमेस्टर 2 उसका भी 16 तारीख से एग्ज़ाम होना शुरू है। एमएड सेमेस्टर 3 उसका भी 19-21 का भी 16 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होना है। BPED का एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का 2020-23 सेशन का 16 जनवरी से होना है। BA LLB 5 ईयर्स वाला भी 16 जनवरी से शुरू होना है। तो कहने का मतलब है कि अभी एग्ज़ाम का त्यौहार एकदम इस यूनिवर्सिटी में शुरू हो रहा है, जो कि 16 तारीख से एकदम युद्ध स्तर पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेंटरों में। और हाल ही में आप देखे होंगे कि एक रिजल्ट भी अपडेट किया गया है, PG रेगुलर सेमेस्टर 3 का सेशन 20-22 का रिजल्ट अपलोडेड किया गया है PG रेगुलर का। तो उसका भी अगर आप कैंडिडेट थे तो आप रिजल्ट देख लेंगे। एक और चीज़ भी अगले सत्र से हुआ है कि BCom सेल्फ फाइनेंस फ़ी है, जो BCom जो एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स चलाई है यूनिवर्सिटी पिछले वर्ष से ही 22-25 सेशन भी वो BCom का शुरू हुआ है, तो उसका फ़ी निर्धारित किया गया है विश्वविद्यालय की तरफ से 52,805 रुपया। तो यदि BCom सेल्फ फाइनेंस में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं 23-26 में, तो आप इसका फ़ी का 52,805 रुपया है, वो जो कि 3 साल का कोर्स है BCom सेल्फ फाइनेंस, जो कि चुनिंदा कॉलेजों में ये पढ़ाई की जाती है। नालंदा जिला की बात करें तो शायद पटेल कॉलेज, डिग्री कॉलेज राजगीर, ये सब में पढ़ाई की जा रही है। तीसरा और बताते चले कि जनवरी में अगर छुट्टी की बात करें तो जनवरी में 1, 15, 24, 26 1, 15, 24 को छुट्टी है, तीनों 26 को अपना गणतंत्र दिवस है, तो वो तो आएंगे ही। और रविवार को छोड़कर जो भी छुट्टियां बताए 1, 15, 24, 26 रविवार को छोड़कर छुट्टी है, तो जनवरी में यही छुट्टी, इस दिन ही कॉलेज बंद रहेगा, ये देख लेंगे। और एक और बताते चले कि मगध यूनिवर्सिटी वाले के लिए भी बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि मगध यूनिवर्सिटी के VC एक नए बनाए गए हैं, उनसे बहुत ही उम्मीदें हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के जो VC हैं KC सिन्हा सर, तो वही मगध यूनिवर्सिटी के VC बने हैं। बहुत सारी चुनौतियां उनके पास है। अखबार के अनुसार आपको बताते चले कि कई सत्रों के सेशन लेट है, तो नए VC साहब के नेतृत्व में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण एक ये काम है, और सभी छात्रों में एक आस की नज़र से है कि मगध यूनिवर्सिटी पुनः पटरी पर आएगा। यही सब न्यूज़ के लिए AK सुविधा केंद्र चैनल से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।